बांकीपुर बीजेपी का गढ़, बीजेपी का किला, बीजेपी की सबसे सुरक्षित सीटों में गिनी जाने वाली सीट, लेकिन नतीजा आया और बीजेपी हार गई। सवाल सिर्फ हार का नहीं है, सवाल ये है कि क्या जेनजी प्रदर्शन के बाद युवाओं ने वोट से जवाब दिया? क्या जिन युवाओं पर एफआईआर हुई उनकी नाराजगी बैलेट बॉक्स तक पहुंच गई? क्या सवर्ण वोटरों ने चुपचाप बीजेपी को संदेश दिया? और क्या नेताओं की बयानबाजी बीजेपी पर भारी पड़ गई? आइए आंकड़ों, माहौल और राजनीतिक संकेतों के आधार पर समझते हैं कि आखिर बांकीपुर में बीजेपी हार क्यों गई। नमस्कार, तथ्यवाणी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंकिता गरिमा। बांकीपुर उपचुनाव का परिणाम बिहार की राजनीति में एक बड़ा राजनीतिक संदेश माना जा रहा है, क्योंकि ये सिर्फ एक सीट का चुनाव नहीं था, ये उस माहौल की पहली चुनावी परीक्षा थी जो जेनजी प्रदर्शन के बाद बना था। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि बिहार, मध्य प्रदेश और गुजरात की 3 सीटों पर हुए उपचुनावों में गुजरात को छोड़कर बाकी सीटों पर भाजपा को हार का सामना करना पड़ा है। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा बांकीपुर की हो रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी थी। नितिन नवीन ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था, संगठन मैदान में था, नेतृत्व सक्रिय था, फिर भी हार हो गई। ये हार हुई सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के महज 111 दिन बाद। तो आखिर कहानी क्या है? राजनीति में सबसे खतरनाक नाराजगी कौन सी होती है? वो जो दिखाई नहीं देती, वो जो टीवी डिबेट में नहीं दिखती, वो जो सोशल मीडिया पोस्ट में नहीं दिखती, लेकिन वोटिंग वाले दिन ईवीएम तक पहुंच जाती है। छात्र प्रदर्शन के बाद बड़ी संख्या में युवाओं के खिलाफ एफआईआर होने का मुद्दा लगातार चर्चा में रहा। विपक्ष ने इसे बेरोजगार युवाओं के सम्मान का मुद्दा बनाया। कई युवाओं में ये भावना बनी कि उनकी बात सुनने के बजाय उन पर कार्रवाई हुई है। सही या गलत ये अलग बहस हो सकती है, लेकिन चुनाव में धारणा ही वास्तविकता बन जाती है और संभव है कि इसी धारणा का असर वोटिंग पर पड़ा हो। लेकिन सिर्फ युवा नाराजगी से बीजेपी जैसी पार्टी हार जाए, बात इतनी आसान भी नहीं है। कहानी में एक और बड़ा किरदार है। चुनाव में शब्द भी वोट काटते हैं और कई बार तलवार से ज्यादा तेज साबित होते हैं। विपक्ष लगातार ये आरोप लगाता रहा कि प्रदर्शन करने वाले युवाओं को सम्मान देने के बजाय उनको बदनाम किया गया है। नितिन नवीन के कुछ बयानों को लेकर विवाद भी हुआ। विपक्ष ने प्रचार किया कि आंदोलनकारियों को वायरस और टुकड़े टुकड़े गैंग जैसे शब्दों से जोड़ा गया है। अब बीजेपी समर्थक इसकी अलग व्याख्या कर सकते हैं, लेकिन सवाल ये नहीं है कि नेता क्या कहना चाहते थे। सवाल ये होता है कि जनता ने क्या सुना है, और राजनीति में जनता जो सुन लेती है वही चुनावी सच बन जाता है। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण बिंदु पर। बांकीपुर में सवर्ण वोट हमेशा से निर्णायक रहे हैं। लंबे समय से ये माना जाता रहा है कि ये वोट बीजेपी का सबसे मजबूत आधार है, लेकिन क्या इस बार कुछ बदलाव हुआ? कई राजनीतिक पर्यवेक्षकों का मानना है कि परंपरागत वोट बैंक का एक हिस्सा पूरी तरह उत्साहित नहीं दिखा। कारण कई हो सकते हैं: स्थानीय असंतोष, उम्मीदवार को लेकर राय, भर्ती और रोजगार से जुड़े मुद्दे, या फिर ये भावना कि उनकी बात पहले जैसी प्राथमिकता नहीं पा रही हो। याद रखिए, उपचुनाव जीतने के लिए हमेशा विपक्ष का वोट बढ़ना जरूरी नहीं होता। कई बार अपनी तरफ का वोटर घर पर बैठ जाए वही काफी होता है। लेकिन अभी सबसे दिलचस्प हिस्सा बाकी है, एक ऐसा मुद्दा जिसे बीजेपी विरोधियों ने खूब उछाला। चुनाव के दौरान रविशंकर प्रसाद के कुत्ता बिल्ली वाले बयान को लेकर भी काफी राजनीतिक बहस हुई थी। विपक्ष ने इसे हाथों हाथ लिया। जनता के बीच ये संदेश देने की कोशिश हुई कि सत्ता पक्ष आलोचना को गंभीरता से लेने के बजाय उसका मजाक उड़ा रहा है। अब ये दावा करना गलत होगा कि केवल एक बयान चुनाव हरा देता है, लेकिन ये जरूर सच है कि जब जनता का एक वर्ग पहले से नाराज हो तो ऐसे बयान नकारात्मक माहौल को और मजबूत कर देते हैं। राजनीति का सबसे बड़ा नियम क्या है? कोई सीट अस्थायी नहीं होती, कोई वोट बैंक अस्थायी नहीं होता, कोई जीत अस्थायी नहीं होती। बांकीपुर को बीजेपी का अभेद्य किला माना जाता था और कई बार यही भरोसा खतरा बन जाता है। जब एक पार्टी को लगने लगता है कि सीट तो अपनी ही है, तब विपक्ष को मौका मिल जाता है। उपचुनाव में मतदान कम होता है, छोटे छोटे समीकरण बड़ा असर डालते हैं और यही खेल पलट जाता है। लंबे समय तक सत्ता में रहने की
की अपनी कीमत होती है। कुछ लोग संतुष्ट होते हैं, कुछ लोग बदलाव चाहते हैं, कुछ लोग सिर्फ चेतावनी देना चाहते हैं। उपचुनाव अक्सर जनता का मूड बताने का माध्यम बन जाते हैं। संभव है कि बांकीपुर में भी कुछ मतदाताओं ने सरकार को संदेश देने के लिए वोट किया हो। अब सारे बिंदुओं को जोड़िए, युवाओं की नाराजगी, एफआईआर का मुद्दा, विवादित बयान, सवर्ण वोटों में संभावित असंतोष, स्थानीय मुद्दे और सत्ता विरोधी भावना। अगर ये सभी कारक थोड़ा थोड़ा भी असर डालता है तो नतीजा बदल सकता है, और शायद बांकीपुर में यही हुआ है। यही कारण है कि नितिन नवीन की पूरी मेहनत के बावजूद बीजेपी जीत नहीं पाई। बांकीपुर का परिणाम सिर्फ एक सीट का परिणाम नहीं है, ये एक राजनीतिक चेतावनी है। ये संदेश है कि युवा मतदाता अब सिर्फ भाषण नहीं सुनता, जवाब भी देता है। ये संदेश है कि परंपरागत वोट बैंक को हल्के में नहीं लिया जा सकता, और ये संदेश है कि राजनीति में जनता अंतिम निर्णायक होती है। अगर जनता नाराज हो जाए तो सबसे मजबूत किला भी ढह सकता है, और बांकीपुर का नतीजा शायद यही कहानी कह रहा है। आपको क्या लगता है, बांकीपुर में बीजेपी की हार की सबसे बड़ी वजह क्या रही? युवाओं की नाराजगी, एफआईआर का मुद्दा, सवर्ण वोटों में बदलाव या नेताओं की बयानबाजी? इन्हीं सवालों के साथ बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए नेशन न्यूज। धन्यवाद।